मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी जो धर्म के लिए वनपथ पर आई हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट क्यों आया, उनका हरण क्यों हो गया। ध्यान रखना, असली सीता जी नहीं, असली सीता जी तो राम जी के कहने से अग्नि में प्रवेश कर गई। ये छाया सीता है जिनकी कथा अब हम आपको सुना रहे हैं। निज प्रतिबिंब राखता सीता, इन्होंने ये बताया निज प्रतिबिंब ने कि 4 निष्ठाओं को त्यागने पर व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है। सबसे पहले छाया सीता ने क्या छोड़ा, धर्मनिष्ठा। सत्य संग प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत वै देही, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। लेकिन वो छाया सीता ने पहले ये कहा कि इस हिरण को वध करके इसकी खाल ला दो, तो यहीं पर धर्म चला गया। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म चला गया। व्यक्ति के जीवन में दुख की शुरुआत वहां से होती है जब व्यक्ति परमात्मा के चरणों से चिंतन हटा करके स्वर्ण की ओर, पैसे की ओर ले जाता है कि टका कर्मा टका धर्मा टका ही परमम तपह, यशो पार से टका नास्ती, हा टका टक टकाए थे, हाय पैसा बस उसी में लगा रहता है। सीता जी का कहां पर ध्यान था, राम जी के चरणों में सीता जी बैठी हुई हैं। अनुसुईया जी ने कहा था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए वचन मन पथ पथ प्रेमा। लेकिन सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। जो ही स्वर्ण के मृग की ओर उनकी नजर गई और उसको प्राप्त करने के लिए जो ही उन्होंने चेष्टा की, बस वहीं से धर्म उनका चला गया। और जब धर्म चला जाता है तो फिर महाराज ईश्वर भी चला जाता है, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षता। धर्म चला गया। जब कोई नारी अपने सुख के खातिर पति को भयानक संकट में डाल देती है, वहीं से उसका धर्म चला जाता है। सीता जी ने यह नहीं सोचा कि हिरण के पीछे मैं दौड़ाऊंगी तो राम के सुकोमल चरणों में कितने कांटे चुभेंगे। लेकिन सीता जी ने कहा सत्य संग प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहते वे देही, तब रघुपति जानते सब कारण। और भगवान श्री राम जी ने सीता को मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि सीते, मैंने तुम्हें अयोध्या में ही रुकने के लिए कहा था, कितना सोना वहां पर भरा पड़ा था, लेकिन तुम वहां नहीं रुकी। अब तुम्हारे मन में सोने की चाह जग गई है, और अब जब तुमको सोना ही चाहिए तो थोड़ा सा सोना लेकर के क्या करोगी, नकली सोना लेकर के क्या करोगी। हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर असली सोने की दीवारें बनी हुई होगी और गंदा पानी भी सोने के पनारों में बह रहा होगा। सीते, वहां जाकर के देखना कि सुख धर्म में है या सुख राम में है, ईश्वर में है। धर्म चला गया और राम जाने लगे। लेकिन ईश्वर जब जाता है तो जाने के पहले वो अपने करुणा के अवतार संतों के दिल में करुणा जगा जाता है कि ये नास्तिक हो गए हैं, भगवान को नहीं मानते, हम तो इनके जीवन से जा रहे हैं, लेकिन संतो तुम इनकी बुरी भली बातें सुनने के बावजूद भी इनके बीच में जाते रहना और कथा सुना सुना करके जो मुझसे विपरीत हो गए हैं इन लोगों को मेरी ओर फिर लाना। इसलिए इनकी भक्ति की रक्षा करना, भक्ति रूपी सीता की। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, सीता केरी करिहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अब पंचवटी से 2 चीजें चली गई, धर्मनिष्ठा चली गई, ईश्वर निष्ठा चली गई। लेकिन अभी भी रावण वही छुप करके बैठा हुआ है, सीता का हरण नहीं कर पाया, क्योंकि अभी सीता जी के पास में 2 निष्ठाएं हैं। 4 में से एक भी निष्ठा रहेगी तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और उसके बाद में सीता जी की संत निष्ठा भी है। लक्ष्मण जी कौन है? संत है। संत का मतलब यही नहीं होता कि जिसने भगवे वस्त्र पहने हो, संत का मतलब यही नहीं होता है जिसने जटाजूट धारण की हो, संत का मतलब यही नहीं होता है कि जिसने तिलक लगाया हो। संत तुम्हारा भाई हो सकता है, संत तुम्हारा बेटा हो सकता है, संत तुम्हारा सामान्य जाति में भी पैदा हुआ प्राणी हो सकता है। रविदास, सबरी जैसे लोग संत हुए। लक्ष्मण जी यद्यपि छोटे हैं, लेकिन सीता जी को बहुत बाद में समझ में आया। सुंदरकांड में सीता जी ने कहा है, अनुज सैद पद गहु बहोरी। लक्ष्मण के चरणों के साथ राम के चरणों को मेरी तरफ से तुम वंदन करना। सीता जी तो मां के समान है और वो लक्ष्मण के चरणों के वंदन की क्यों बात करती है?
इसलिए कि सीता जी कहती हैं कि हे लक्ष्मण, वन पथ पर राम के पांव के पीछे पीछे तुम्हारे भी 2 कदम चले थे, मेरे भी 2 कदम चले थे, लेकिन मेरे 2 कदम राम से चूक गए, लेकिन तुम्हारे वो 2 कदम आज भी राम के साथ में हैं। इसलिए उन कदमों को जो मेरे कदमों से आगे निकल गए, उन कदमों का हम वंदन करते हैं। इसलिए यहां पर संत लक्ष्मण को सीता जी ने बड़े कटु शब्द कहे। जब उन्होंने राम जी ने मृग को पीछे जब बाण मारा तो राम की कृत्रिम आवाज में, राम जैसी आवाज में, हे सीते हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। तब सीता जी ने कहा जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण जी ने समझाया कि भ्रकुट विलास सृष्टिलय होई, सपनु संकट पर की सोई। लेकिन सीता जी ने कहा लगता है तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है। लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने कभी भी मां के चरणार बिंदों से ऊपर नजर नहीं डाली और वो मां मुझे मेरे ऊपर चारित्रिक प्रश्न चिन्ह। तो यहां पर संत निष्ठा चली गई, धर्मनिष्ठा, ईश्वर निष्ठा, संत निष्ठा। लेकिन संत ने जाते जाते एक रेखा खींची। हम और आप लोग प्रवचन में क्या कर रहे हैं? एक रेखा खींच रहे हैं कि ये करना और ये मत करना वही रेखा है। इसलिए अगर उस रेखा को आप लांघ जाएंगे तो सत्संग का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और सीता जी ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा जब लांघ दी, तब रावण ने जो रूप दिखावा, सवै भई जब नाम सुनावा, और फिर रावण शरण करके ले गया। और सीता जी ने रोते हुए राम जी को तो पुकारा, पर लक्ष्मण जी के लिए क्या कहा कि हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्ही उरोसा। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ की नहीं रोता। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ इन्हीं उरोसा। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ की नहीं रोता। सो फल पायऊ इन्हीं उरोसा। सो फल पायऊ की नहीं रोता। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे जैसे सद्वृत्ति का अनुसरण करने वाले जो देवर को मैंने जो कटु शब्द कहे, उसी का ये परिणाम है। बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आए, मृग बद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। और भगवान श्री राम जी ने इतना विलाप किया है, इतना विलाप किया है कि धीरज होकर धीरज त्यागा। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा अद्भुत विलाप किया कि लोग कहते हैं ये भगवान की हर एक लीला शिक्षा देती है। तो ये लीला कौन सी शिक्षा दे रही है कि कामिन कहूं दीनता दिखाई, भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। जब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का अवतार हुआ, दशरथ के राजकुमार के रूप में आ गए। ऋषिमुनियों को बड़ा प्रसन्नता हुई कि भगवान का अवतार हो गया। और बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब उन्होंने सुना कि राम भी भगवान भी साधु बन गए और जंगल में आ गए। तब बहुत प्रसन्नता हुई, कहा चलो देखें। वो यहीं पर आ गए, साधु बन गए, भगवान भी साधु बन गए। अगर कोई अच्छा बड़ा और राजा और फिर साधु बन जाए तो लोग आते, भाई देखो हम भी साधु थे, ये भी साधु बन गए। तो महात्मा लोग उनको देखने आए, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। बोले क्यों? बोले ये तो धर्म पत्नी आई, अपन तो साधु हैं, और साधु की तो पत्नी होती नहीं कि साथ में तो धर्म पत्नी। थोड़ी देर बाद में उन्होंने क्या देखा कि महाराज लक्ष्मण जी गए, कंदमूल फल लेकर के आए, सीता जी ने पका करके राम जी के सामने परोस दिए। महात्मा ने कहा यार ये बड़े गजब की बात है। एक देखो मोड़ा जैसा लड़का जैसा भाई है, वो गया कंदमूल फल ले आया, पत्नी थी उन्होंने पका करके खिला दिया। अपन को सारे काम खुद ही करने पड़ते। रोटी बनाओ तो चूल्हा चेताओ और उसको फूंको। पुराने जमाने में फूंकना पड़ता था, और फूंकने में दाढ़ी जल जाए। अब फूंकनी होती नहीं थी साधुओं के पास।
हाँ, इसलिए सब काम खुद ही करो। ये क्या बुराई है? जब भगवान ने साधु बनकर के शादी की तो हमें भी कर लेना चाहिए। बोले कर तो लेना चाहिए, अब लड़कियां इतनी कहां से आएंगी? अब महाराज रात्रिकालीन मीटिंग की गई, सारे संत एकत्र हुए। विषय चल रहा था कि महाराज भगवान ने जब शादी की है साधु बन करके, तो प्रेरणा ये है कि हम लोगों को भी शादी करनी चाहिए। बोले हाँ करनी चाहिए, पर समस्या ये है कि इतनी स्त्रियां कहाँ से आएंगी, इतनी लड़कियां कहाँ से आएंगी? तो एक ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान श्री राम जी के चरणों में वो जादू है कि वो जिस पत्थर को छूते हैं वही स्त्री बन जाता है। अब राम जी 14 वर्ष बन के लिए आए हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ बैठे बैठे कुछ काम काज करें। तो बोले हम लोग जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर एक फैक्ट्री डाल दो, महिला निर्माण योजना चला दो आप यहाँ पर, और वर्कर के रूप में हम लोग काम करेंगे। तो सब साधु संतों ने महाराज बड़ी बड़ी चट्टानें उठाई, अपने अपने रंग की, कलर की, नाप की, तौल की, वजन की, सारी सारी चीजें, और ये लाइन लगा दी राम जी के सामने। अब राम जी देखें लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी देखें राम जी को, बोले भैया ये पत्थर क्यों ले? पत्र पुष्प फल दल के चुलावे, पत्र पुष्प फल, ये तो मैंने कहा है, लेकिन ये पत्थर लेके चले आ रहे हैं। बोले भाई साहब हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रही। अब महात्माओं ने अपने पत्थर रखे, राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये पत्थर किस लिए लाए हो तुम? अरे बोले सब जानते प्रभु बिना ही जनाए कवन हाथ विद लोग। महाराज सब तो आप भी नहीं, सबके और अंतर सबके बसाओ, सबकी बात जानते हो, क्यों पूछ रहे हैं आप हमको? अब आप 14 वर्ष क्या करोगे? कुछ काम धाम तो करोगे ही, कैसे टाइम कटेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि एक फैक्ट्री की आप शुभारंभ कर दो आज से, और उसके बाद जितना मना है एक दिन 10 चूना, 20 चूना, 50, जितनी आपको हम परेशान नहीं करेंगे हम लोग फिर, और बड़ा अच्छा होगा। महिला निर्माण योजना होगी, नारी सशक्तिकरण की योजना भी सुदृढ़ हो जाएगी, और साथ साथ में महात्माओं के भी घर बस जाएंगे। आपका क्या जाता है? राम जी ने सीता जी की ओर देखा, बोले हमको क्यों देख रहे हो? तो हमने इसलिए तुम्हें मना किया था कि मत चलो साथ में, महात्माओं का मन बगड़ेगा, इसलिए तुम्हें मना कर रहे थे। अब महाराज भगवान श्री राम जी ने सोचा अब क्या किया जाए। सो भगवान श्री राम जी ने कहा कि देखो महात्माओं, वो जो जादू वाली रज थी ना, वो आज लक्ष्मण ने धो दी है, आज नहीं, कल हम इस काम का शुभारंभ करेंगे श्री गणेश। महात्मा लोग सब अपने अपने पत्थर वहीं रख करके चले आए। इधर भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा बेटा जाओ कंदमूल फल ले आओ। कंदमूल पर लक्ष्मण गए, बनाए जब ले न मूल फल कंद। और भगवान श्री राम जी तब सीता जी से बोले देखो मैं इसलिए मना कर रहा था। बोले मैंने क्या किया? कहा कि तुम नहीं आती तो इन महात्माओं के मन में ये विकार पैदा नहीं होता, विवाह की भावना नहीं जगती, इसलिए तुम पावक महु करो निवासा और जौलग करो निशाचरनाशा, तुम पग्नि अग्नि में निवास करो जब तक राक्षस। बोले राक्षस आपने हमारे सामने भी तुम्हारे थे, मारो। और बोले वो राक्षस तो हम मार लेंगे वैसे भी। बोले तब कहा ये जो महात्माओं के दिल में काम क्रोध मद लोभ जैसे राक्षस पैदा हो रहे हैं, इनको अब हम तभी मार सकते हैं जब तुम मैं कछु करव ललित नर लीला, अब मैं ललित नर लीला करूंगा, ललित माधुर्यपूर्ण। और सीता जी ने प्रभु की आज्ञा का सुधार किया, अंदर चली गई। और रावण को राम जी ने आदेश किया कि हाँ चलो सीरियल शुरू करो, शूटिंग शुरू। रावण आया, सीता का हरण किया, और राम जी ने अपना नाटक शुरू कर दिया रोने का। और जो ही राम जी रोए, ऋषि मुनि लोग बोले अरे कौन रो रहा है इतनी प्यारी मधुर आवाज में? दौड़ करके कोई आया, बेई राम जी रो रहे हैं जिन्हें तुम भगवान कह रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले हो गया हरण। बोले किसका हरण? लक्ष्मण का। बोले हरण? लक्ष्मण का हरण थोड़ी, सीता जी उनका हरण हो गया। अरे ये तो बड़ा गजब का काम हुआ। बोले 2-2 योद्धा धनुष बाण धारण करके एक नारी की रक्षा नहीं कर पाए। हम लोगों के पास में धनुष बाण नहीं, तलवार नहीं, ये 1.5 बीता की चिपिया, इससे हम किसको मारेंगे? बताओ। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आज ही सीता जी का हरण हो गया। भैया ये पत्थर देखो, इतने बड़े ज्ञानी वैरागी को इतना रोना पड़ रहा है, वो तो भला अच्छा हुआ कि पहले ही इनकी सीता जी का हरण हो गया। जितने पत्थर ले लेके आए उठा के फेंको, नहीं अगर किसी धोखे से भी पांव लग गया और स्त्री बन गई तो उसी के साथ में विवाह कराया जाएगा जो लेकर के आया। सब महात्माओं ने अपने उठा के पत्थर फेंके, फिर काम ने कहूँ दीनता दिखाई। और भक्तन एक महात्मा जी मध्य प्रदेश तरफ से चले जा रहे थे, बड़े आराम से टुकुर टुकुर करते हुए। रात्रि काल आ गया, सो महाराज जंगल में आ गए। जंगल में आए तो वो आगे कहाँ जाए, पुराने जमाने में रोड तो होते नहीं थे। सो एक कुआं था, कुएं के किनारे पत्थर पड़े हुए थे, उसी पत्थर पर अपना आसन लगा करके सो गए। और उसके बाद में वो सोचने लगे यार ये भी कोई जिंदगी है साधु की, ना घर, ना परिवार, ना बच्चे, ना बेटे, ना पत्नी, ना परिवार, बताओ।
अकेले घूम रहे। अगर घर में होते तो पत्नी श्रीमती जी पानी लेकर के आती, बच्चे पांव दबाते, और लोग होते तमाम, क्या तो बन गए साधु, क्या करें। महाराज कहते हैं जैसा सोचो वैसे ही स्वप्नता है। सो जो ही वो सोए तो उसी समय उनको दिखना शुरू हो गया कि महात्मा जी खूब सहरा बांधा गया, गाजे बाजे के साथ में बारात निकल रही, दूल्हा बन गए। ऐसा तो नहीं बन पाए, स्वप्न में दूल्हा बन गए महात्मा जी, और घोड़े पर बैठे हुए बड़े आराम से चले जा रहे थे। शादी हो गई, भावरें पड़ गई, विदाई भी हो गई, बहू भी आ गई, और आने के बाद में बुलेटे हुए थे। सो बहू ने आकर के, उनकी पत्नी ने आकर के कहा तनक उधर खिसको। सो वो सचमुच में खिसक गए, और कहाँ लेटे थे मालूम है ना, कुएं के किनारे लेटे थे, और जहां से खिसके सो धड़ाम से कुएं में जाकर के गिरे। वो तो भला कहो, उस कुएं के अंदर में एक पीपल का छोटा सा पौधा उगाई थी, उसी को पकड़ करके तैरते रहे। सुबह किसी के सामने निकाला, और उसके बाद में निकले, और उसके बाद में लोटा सोटा उठाया, चलने लगे। कहा स्वप्न की श्रीमती जी ने तो ये कुएं में गिराया है, इस सचमुच की श्रीमती जी किस कुएं में गिराएंगी भगवान जाने, हम ऐसे ही अच्छे हैं। इसलिए कामिन कहूं दीनता दिखाई, और भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। श्री राम जी ने जिससे पूछा उसने उत्तर दिया है। पहले किससे पूछा, बोले हे खग आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। इस देश का गीध भी एक महान है। गीध भी एक शिक्षा देता है, भारतवर्ष का एक पक्षी। जब सीता जी का हरण हुआ, उस जंगल में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग थे। सीता जी ने कर्ण क्रंदन की जब आवाज लगाई तो बड़े बड़े सिद्धों ने रावण के डर से अपने अपने कुटियों के दरवाजे बंद कर दिए। तो भगवान ने कहा कि जब एक कुल नन्ना भारतीय संस्कृति रक्षा करने के लिए देश के सिद्धों की कुटियां बंद हो जाती हैं, तब मैं एक गिद्ध को ताकत देता हूं, और वो रावण को ललकारता है। ताकत काजू पिस्ता बादाम से नहीं आती, ताकत मनोबल में होती है। जटायु ने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाण के ने होई, रे रे दुष्ट ठाण के ने होई। निर्भय चल से ना जा निर्भय चल से ना जानस मोही। चौचन मारी बिदारिश देही, चौचन मार बिदारिश देही। दंड एक भाई मूर्छा देही, दंड एक भाई मूर्छा देही। और काट से पंख परा खग धरणी, सुमर राम की अद्भुत करणी। और वो उसके बाद में राम जी उसी गिद्ध को देखते हैं। भगवान श्री राम जी बहुत रोए हैं, तड़पे हैं। प्रसंग हर एक रामचरितमानस के बड़े अलबेले हैं। संक्षिप्त में आपको यही बताना चाहते हैं, भगवान श्री राम जी को उसने सीता जी के हरण की सुधि सुनाई है। और उसके बाद में नाथ दशानन यह गत कीनी, तई खड़ जनक सुता हरलीनी। और भगवान श्री राम जी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो मैं राम ता कुल सहत काहे दशानन आए। बाद में वो कहते हैं कि आप जीवित रहिए, हम आपको अयोध्या ले चलेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। पर उन्होंने कहा कि मैं जीवित एक शर्त पर रह सकता हूं, मैं पक्षी हूं। अगर आप मुझे वचन दो कि मेरी जब मौत होगी तो इसी तरह से आपकी गोद में मेरा सिर रखा होगा और मैं प्राण आपको देखते देखते मैं त्यागूंगा। अगर ये मौका देने का आप मेरे साथ में वादा करो तो मैं प्राणों को रखने के लिए तैयार हूँ। श्री राम जी चुप हो गए। कहा तो ऐसा सौभाग्य भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ कि आपकी गोद में रखे रखे मैं प्राणों का उत्सर्ग करूँ। इससे ज़्यादा सौभाग्य का क्षण और कोई हो नहीं सकता।